बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको द हिंदू की एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें वो एतराफ़ कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सिफारती तौर पे किस तरह से कामयाबियां हासिल की हैं, जिस तरह से वो इस खित्ते के अंदर गेम में दोबारा से इन हुआ है। और आज उनकी तरफ से जो खबर शाया की गई है वो उससे भी चौंका देने वाली है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस सदी का सबसे बदतरीन साल भारत के लिए 2025 था, क्योंकि जिस तरह की इबरतनाक शिकस्त उसे पाकिस्तान के हाथों हुई है, उसकी वजह से एक के बाद एक नाकामी, एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वजूहात क्या हैं, मुहरकात क्या हैं और क्या बयान किया जा रहा है, खुद भारतीय अखबार द हिंदू की तरफ से उनकी अपनी जुबानी वो क्या दावे या क्या एतराफ़ कर रहे हैं, ये आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं और पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को खासतौर पे सरहदी इलाकों में एलओसी के आसपास पहले से ज़्यादा मौसर बनाया है, क्योंकि छेड़खानियां आए रोज़ होती हैं। और खुद भारतीय मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान ने तैनात कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। किन किन सेक्टर्स में ये कार्रवाइयां पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, वो आपको अपडेट करते हैं। और फिर आपको बताते हैं कि एक तरफ तो दोगली पॉलिसी नरेंद्र मोदी की है कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से मई में होने वाली जंग में जीत गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हमें कामयाबी हासिल हुई है। और फिर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि सीज फायर में अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उन्हीं के ऑफिशियल्स को भारतीय नजाद एक शख्स है जो कि एनएससी का रुकन भी है, और उसे किस तरह से एजाज़ात से नवाजा जा रहा है इस काविश की वजह से कि उसने सीज फायर में किरदार अदा किया। क्योंकि भारत ने खुद मिन्नत की थी डोनाल्ड ट्रंप को और उनके वजीर खारजा की तरफ से, उनके वजीर आजम की तरफ से अमेरिका के पांव पड़े गए थे कि भाई हमारी जान बचा लीजिए, हमारी जान खुलासी करवा लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत गुस्से में आ गया है। हमने छेड़ दिया एक सोते हुए शेर को और वो अब हमें खाने के दर पे है। तो अब ये कुछ एतराफ़ात भी सामने आ रहे हैं, वो डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर एक अहम दौरा है पाकिस्तानी एयरफोर्स का टर्की का। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी शराकतदारी पाकिस्तान और टर्की के दरमियान होने जा रही है दिफा के मैदान में। और दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत अगले नेक्स्ट लेवल के ऊपर बढ़कर अपने ताउन को फिजा के महाज पर मजीद मौसर और अपने दुश्मनों के लिए डरावना ख्वाब बनाने जा रहे हैं। और साथ में नाज़रीन आपको बताते हैं कि सिख फॉर जस्टिस, वही सिख फॉर जस्टिस जो कि खालिस्तान की तहरीक इस वक्त आगे बढ़ाए हुए है, पूरी दुनिया के अंदर रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं और खालिस्तान को एक मुल्क की हैसियत, एक आज़ाद रियासत की हैसियत के लिए वो तगदाव कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो खास तौर पे क्रिसमस के मौके पे जुल्म का बाजार गर्म किया गया है मसीही बरादरी के लिए भक्तों की तरफ से और आरएसएस के गुंडों की तरफ से, नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे उनकी आशीर्वाद और उनकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। अब सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक अलहदा मैप दिखाया गया है, एक अलहदा से रियासत का वो कहते हैं कयाम होना चाहिए, जिसको ट्रंप लैंड का नाम दिया गया है क्रिश्चियंस के लिए, मसीही बरादरी के लिए। और उस मैप के अंदर कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स शामिल हैं जिन्हें वो कहते हैं कि ट्रंप लैंड होना चाहिए। तो ये ट्रंप लैंड की ज़रूरत क्यों है और ये कहाँ पर बनना चाहिए सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की इजाज़त दी गई बल्कि वेलकम किया गया, सिख बरादरी किस तरह से मुतमईन है। सोशल मीडिया के ऊपर जो इंडियन सार्फिन है किस तरह से वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तानी इकदामात को, एक इस्लामी रियासत होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन की इजाज़त दी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ईसाई और मसीही बरादरी को। वो विजुअल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आखिर में जाते जाते आपको खबर देंगे कि किस तरह से ISPR की तरफ से और हमारी मुसल्लह अफवाज की तरफ से ये खबर सामने आई है कि पंजगोर के अंदर और कोहलू के अंदर बलूचिस्तान में फितनुल खारिज के खिलाफ, फितनुल हिंदुस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस थे, कामयाब कार्रवाइयाँ की गई हैं, उन्हें जहन्नुम हासिल किया गया है। और आखिर में वो पाकिस्तानी जो कि मुस्तकबिल अपना संवारना चाहते हैं यूरोप में जाने के लिए, इटली के लिए एक खास कोटा पाकिस्तान ने मंजूर करवाया है। ये क्या खबर है और इस कोटे में कितने नौजवान जो है अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए इटली का रुख कर सकते हैं, ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है नाज़रीन, वो द हिंदू का एतराफ़ी या जिसको कहते हैं ना कि तस्लीम करना कि भारत किस तरह से ज़मीन बोस हो रहा है, नोज डाइव लिए हुए है, नाकामियों का शिकार है। 2025 को वो अब तक का बदतरीन साल करार दे रहे हैं। तो नामवर भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल करार दिया है। और वो कहते हैं कि जी 2025 में मुल्क की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दिया गया है। और वो कहते हैं कि जी अलामती सिफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी हकीकी माशी, अस्करी और सिफारती ताकत का नेमुल बदल साबित नहीं हो सकी है। यानी कि यही तो हम कहते हैं कि जो ज़ाती मफादात हैं इलेक्शंस में कामयाबी के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, पाकिस्तान से नफरत का इजहार, ये बीज वो जो एक बोते हैं अंधभक्तों के अंदर,
उससे सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने जंग तो छेड़ दी, लेकिन उससे बुरी तरह से सिफारती और अस्करी सतह पे इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। यही द हिंदू भी रिपोर्ट कर रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। कोई सलाहियत नहीं है, वादे बड़े-बड़े कर दिए, दावे बड़े-बड़े कर दिए और अंदर से निकले खोखले। साथ में अखबार ने लिखा है कि 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। 25% टैरिफ, रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियां, H1B वीजा कटघनों का सामना रहा। 2017 के मुकाबले में 2025 की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद किरदार तक सिमेट दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप से और पंगे लीजिए, और सस्ता तेल लीजिए आप, रशिया से उसे सस्ता करके पूरी दुनिया में बेचिए, महंगा करके पूरी दुनिया में बेचिए। तो ये तो होना ही था, आपके अपने करतूत ऐसे हैं। और साथ में द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि चीन और रूस के हवाले से तमाम तर आला सतही मुलाकातों के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त नहीं हो सकी। ना Su-57 मिला, ना S-400 की अपग्रेडेशन हुई, ना ही S-500 के हवाले से कोई तसल्ली बख्श आपको जवाब मिल सका। तो आपकी हर तरफ से जो आपको जनाटेदार थप्पड़ रसीद हुए हैं, उसका एतराफ द हिंदू कर रहा है। साथ में कहते हैं अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर अपने मौके से पीछे हटना पड़ा। द हिंदू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार देते हुए पहलगाम हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सिफारती सतह पर आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ भी करार दिया है। और भारतीय अखबार लिखता है कि भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसान पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। हम कहते रहे सबूत दो, सबूत दो, सबूत आपने क्या देने थे? आपने 5 महीने के बाद एपी सिंह के बयान के बाद बजाय इसके कि आपकी इज्जत बहाल होती, उसमें और ज्यादा कमी वाकई हुई है। और भारतीय अखबार यह भी कहता है कि जी जो पाकिस्तान के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहिदों का ऐलान भारत के लिए एक इजाफी धचका साबित हुआ। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है भारत की साख को और भारत की सिफारती कोशिशों को। तो भारतीय तजियाकार अब पाकिस्तान की क़यादत को सख्तगीर और मुनज़्ज़म सलाहियत रखने वाली मानने लगे हैं। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब तक की सबसे कशीदा सतह पर पहुंच चुके हैं। अखबार के मुताबिक, ये आखिरी लाइन है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अखबार के मुताबिक भारत का दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहराना इस्लाह और हकीकत पसंदाना पॉलिसी साजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो जब तक आप अपने आंकड़े सीधे नहीं करेंगे, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, अपनी गलतियों को सही नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तासुब, नफरत और प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आएंगे, इसी तरह से आपकी नोज डाइव जारी रहेगी। और इस सब का जिम्मेदार एक ही शख्स है, नरेंद्र मोदी और उसकी हिंदुत्ववाद पॉलिसी। अच्छा, बात यहां पर रुकती नहीं है और कुछ और भी खबरें हैं। डीएनए रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिप्लॉयज एंटी ड्रोन सिस्टम टू LOC एमिड फियर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0। वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। खौफ तो उसे होता है जो दुबक कर बैठा होता है अपने घर में, जो रास्ते बदल लेता है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं मुलाकात ना हो जाए उनसे, कहीं भिगो भिगो के थप्पड़ रसीद ना कर दें। और डर तो उसे होता है जो कि एक के बाद एक हथियार खरीदने की दौड़ में शामिल होता है, जो कि तेजाब गिरने के बावजूद हम देखते हैं कि अपनी जो असले की खरीदारी है या उसके ऊपर पैसों का झोंकना है, उससे बाज नहीं आता। और डर वो होता है कि आप किसी और मजहब के शख्स को अपने मुल्क में जीने का हक ना दें, उसके लिए ज़मीन तंग कर दें। अगर वो सेलिब्रेट करें क्रिसमस, तो आप उसके ऊपर भी जुल्म करें, उसके ऊपर भी तशद्दुद करें। लेकिन साथ में वो क्या कह रहे हैं मजीद मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान हैज डिप्लॉयज एंटी ड्रोन सिस्टम नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द न्यू काउंटर ड्रोन सिस्टम हैव बीन इंस्टॉल्ड इन रावलाकोट। ये 3 सेक्टर्स बताए जा रहे हैं कि रावलाकोट में, कोटली में और भिंबर में पाकिस्तान ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि छेड़खानी करते हैं ये इजरायली ड्रोन्स के जरिए। और आपको याद होगा कि मई के अंदर वाली जंग में पाकिस्तान के अंदर खौफ वहरास फैलाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आम शहरियों ने अपनी राइफल से, अपनी गन से उन ड्रोन्स को निशाना बनाया। और फिर हमने ये भी देखा कि अपनी बाइक्स के ऊपर, 125 के ऊपर जो लड़के थे, नौजवान थे, वो उस गिरे हुए जो ड्रोन है उसको रखते थे और फरार हो जाते थे। मतलब ये कैफियत थी। डराना तो दूर की बात, लोग इतना हल्का ले रहे थे कि किसी किस्म का कोई खौफ पैदा ही नहीं हुआ। फोर्सेस को उन्होंने कहा क्या जहमत देनी, हम खुद इनके साथ निबड़ लेते हैं। तो बाकी फोर्सेस ने क्या किया, वो सारी दुनिया ने देखा। और राफेल जो ज़मीन बोस हुए वो भी किस कदर शर्मिंदगी का बायस बने, अब द हिंदू से लिखने पर मजबूर हो चुका है। अच्छा जी, इंडियन ओरिजिन रिकी गिल है, ये रिसीव्स NSC ऑनर फॉर रोल इन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। तो अब ये है असल कहानी। इंडिया गवर्नमेंट इन पब्लिक क्या कहती है, अवाम के सामने इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, जी वी डिफीटेड पाकिस्तान और US डिडंट डू एनी सीज फायर। वो कहते हैं जी अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया और हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो मिन्नत की ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप की, हमने तो खुद ही आपस में राब्ते हुए थे और हमने जंग हरा दी थी। जंग हरा दी थी तो भाई सीज फायर की मिन्नतें क्यों की आपने फिर अमेरिका से? अब आप
ऑनररी अवार्ड से नवाज रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इन फ्रंट ऑफ यूएस, अमेरिका के सामने क्या करता है जी, थैंक यू फॉर सीज फायर, थैंक यू फॉर सेविंग आवर रिमेनिंग 32 राफेल्स। वो कहते हैं जी आपने बाकी के हमारे जो 32 राफेल्स हैं, 4 तो चले गए और बाकी की 32 शुक्र है बच गए, वरना वो भी उनसे हाथ धोना पड़ता। तो ये है दोगली पॉलिसी, ये है दोगला मैयार। लेकिन पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ा रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। टर्की पाकिस्तान का अज़ली दोस्त और कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है हर मुश्किल मैदान में, अस्करी मैदान हो या तिजारत का मैदान हो, ताल्लुकात हो, सिफारती सतह पे, उसमें हम देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा गर्मजोशी देखी जा रही है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के डिप्टी कमांडेंट एयर मार्शल सैयद फवाद मसूद जो पहुंचे हैं, वो अपने हमरा वफ्द के साथ तुर्क फ़िज़ाइया और पाक फ़िज़ा के माबेन 8वें हेडक्वार्टर्स मुज़ाकरात के सिलसिले में तुर्क फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स का दौरा कर रहे हैं। और आप देखें कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान और टर्की जो है वो एयरफोर्स या एविएशन के मैदान में फ़िज़ाइया जो है दोनों ममालिक की, वो बहुत ही अगले सतह पर जाकर अपने ताउन को बढ़ाने जा रही है। चाहे वो कान प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर पाकिस्तान को टर्की शामिल करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमली मैदान में JF-17 थंडर या ब्लॉक 3 हो, उसको जिस तरह से उसको कामयाबी के साथ दुश्मन के लिए एक मौलिक हथियार साबित किया है। हम देख रहे हैं कि आज़रबाईजान हो, दीगर ममालिक हो, बांग्लादेश हो, उनके साथ डील्स हो चुकी हैं। और टर्की यकीनी तौर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स से सीखना चाहता है और पाकिस्तान भी जो कान प्रोजेक्ट है उसके अंदर शामिल होकर हम यकीनी तौर पे हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। पाकिस्तान के अंदर जदीद तरीन ड्रोन्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू होने जा रही है, उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू होने जा रही है, उसके अंदर हम वेलकम करते हैं। और साइबर टेक्नोलॉजी का मैदान हो या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, उस तमाम महाजों पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और टर्की का जो इत्तेहाद है और मुमकिन तौर पे आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह का एक डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, पाकिस्तान टर्की के अंदर दरमियान भी मुतवक्के है और उसके लिए तेज़ी से पेशरफ जारी है। आगे बढ़ते नाज़रीन और ख़बर देते हैं आपको। मुख्तसर इसके निकात ये हैं, जो सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक प्रपोजल सामने आया है ट्रंप लैंड का। ये ट्रंप लैंड क्या है आप सोच रहे होंगे, तो सिख फॉर जस्टिस ने भारत में ईसाइयों के लिए महफूज वतन ट्रंप लैंड के क़याम का मुतालबा कर दिया है। और इस तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ खुद इरादियत के तहत शिमाल मशरक़ी भारत में मुजवज़ा ईसाई वतन का नक्शा जारी किया। ट्रंप लैंड को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ दी गई है और जिसके रहनुमा हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्होंने अमरीकी सदर से बराह रास्त मुदाखलत की अपील किया। वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त सूरत हाल उसकी की आउट ऑफ कंट्रोल, आप मुदाखलत कीजिए, ट्रंप लैंड को यकीनी बनाइए, क्योंकि सिख कम्युनिटी जो है वहाँ पर गैर महफूज हो चुकी है। हालांकि वहाँ पर सिख नहीं, वहाँ पे ईसाई ही नहीं, वहाँ पर मुस्लिम ही नहीं, वहाँ पे निचली ज़ात के जो हिंदू हैं, जो दलित हैं, वो भी गैर महफूज हैं। यानी कि कोई भी अक़लियत, कोई भी इंसान जी शऊर या जो आज़ादी से सांस लेना चाहता है, उसके लिए भारत एक गैर महफूज स्टेट बन चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और अब आपको बताते हैं कि मोदी हुकूमत के दौर में ईसाइयों के साथ साथ भारतीय पंजाब में सिख भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, पन्नू जी ये कहते हैं। और मुजवज़ा ख़त जो है 7 सिस्टर स्टेट्स, अच्छा जो ट्रंप लैंड है इसमें क्या क्या शामिल होगा, नक्शा उन्होंने जारी कर दिया। नक्शा आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक तो कहते हैं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, इन पर यह मुश्तमिल होगा। और ये इलाका अक्सरती ईसाई आबादी और तारीखी तौर पर अलग शनाख्त रखता है। ट्रंप लैंड को एक महफूज ईसाई कॉरिडोर के तौर पर पेश किया गया है ताकि लाखों ईसाइयों को पनाह दी जा सके। और इल्ज़ाम है कि भारत में बाइबल की तबलीग को जुर्म बनाया गया है, गिरजाघरों को जलाया जा रहा है और ईसाई बस्तियों पर हमले हो रहे हैं। इसकी एक मिसाल आपके साथ में शेयर करते हैं। गुरुग्राम में अदालत ने ऑर्डर दे दिए हैं चर्च बनाने के, लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो हुंडे हैं बजरंग दल के और RSS के, वो क्या कर रहे हैं, गुरुग्राम में ईसाइयों को 2 एकड़ निजी ज़मीन की मलकियत होने और तमाम कानूनी इजाज़तनामे हासिल होने के बावजूद जिन रियासतें हैं हुकूमत की, महकमा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जानिब से ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली CLU की सर्टिफिकेट भी शामिल हैं, चर्च तामीर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वजह बताता हूँ। वजह यह है कि जनाब बजरंग दल और VHP जैसी दाएं बाजू की जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, वहाँ चर्च की तामीर नहीं की जा रही, पंचायतें बुलाई जा रही हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। और जो क्रिसमस के मौके पे हुआ है, जो जुल्म तशद्दुद हुआ है ख़वातीन पर, बच्चों पर, जो प्रीस्ट थे, जो चर्चों पे हमले हुए हैं, जो उनकी जो सेलिब्रेशंस थी उसके अंदर रंग में भंग डाली गई है, वो आपने देखा। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसको किस तरह से सराहा जा रहा है हिंदुओं की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर, ये एक तेजस्वी प्रकाश हैं सारे, जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं हैरान हुआ हूं कि पाकिस्तान में क्रिसमस को, और एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर वो कहते हैं कि क्रिसमस को पुरअमन अंदाज में मनाया गया, लोग बाइबल की तकसीम का भी खैर मकदम कर रहे हैं। आप विजुअल्स देख रहे हैं, लाहौर शहर है ये गालिबन, और यहाँ पर बाइबल तकसीम की जा रही है क्रिसमस पे, लेकिन किसी ने कोई गुस्से का इजहार नहीं किया, किसी ने मारपीट नहीं की, बल्कि वेलकम किया, उनकी खुशी में शरीक हुए कि भाई आप जैसे दिल चाहे सेलिब्रेट करें। और भारत में क्या हो रहा है,
और भारत में ईसाई हमलों और तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ा ईसाइयों को। और वो कहते हैं कि जी हम आखिर ये तासिर क्यों कायम कर रहे हैं कि जब कोई और अपनी इबादत करे या अपने मज़हब की खुशी मनाए तो हिंदू मत को खतरा लाहक हो जाता है। इतने इनसिक्योर हैं, इतने गैर महफूज़ हैं ये, क्योंकि ये सोच जो है ये नरेंद्र मोदी से पनप रही है नीचे। तो ऊपर से नीचे जब एक ही सोच होगी, जब आपके बिहार के सीएम इज्जतें उतारेंगे, नकाब से खातून डॉक्टर से इतने खौफज़दा होंगे, हाथ से पकड़ उसका नकाब उतार दिया, तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं इन गुंडों से, आरएसएस के पाले हुए क्रिमिनल से, जो बांग्लादेश में भी कत्ल गारत करवाते हैं। खैर, फितना और खारिज के खिलाफ भी नाज़रीन पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई हुई 26 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला पंजगोर है बलूचिस्तान का, जहाँ पे खारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान अपनी फोर्सेस ने खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया है। शदीद फायरिंग के तबादले में कहा जा रहा है कि जी 4 खारिज जहन्नुम वासिल किए गए हैं, उन्हें हलाक किया गया। इन खारिज के कब्जे से बताया गया है कि असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ, जो इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द सरगर्मियों में सरगर्म मुलविस रहे और इसमें पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाते रहे। एक और कार्रवाई भी है, ये ज़िला कोलू में बलूचिस्तान में हुई और यहाँ पर 5 अस्करियत पसंद हलाक किए गए हैं। ऑपरेशन खुफिया इतलात पर किया गया। तस्दीक ISPR कर रहा है। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक इंडियन प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान से बताया जाता है। तो हिंदुस्तान, जितनी मर्जी आप नफरत की आग झोंका दें अपने मुल्क में या पाकिस्तान के अंदर या प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो, TTP हो या TTA हो या दाइश हो, पाकिस्तान का अमन भी आप तबाह नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फोर्सेस के जज्बे को भी आप गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। उन्हें इबरत का निशान हर फोरम पर बनाया जाएगा। एक अच्छी खबर भी है तालिबान के हवाले से, वो भी सुन लीजिए। और सिराज हक्कानी क्या कहते हैं, उन्होंने अफगान तालिबान की पाकिस्तान की जानिब से मुफाहमती इशारा एक दिया है। मुज़ाकरात के दरवाजे वो कहते हैं खुले हैं, तो हम भी वेलकम करते हैं, लेकिन साथ में दहशतगर्दी आप ही रोकनी पड़ेगी। अच्छा, खबर क्या है, अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुफाहमती पैगाम भेजा है और कहा है कि अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है। ये आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ऐसा होता तो फिर हमें एतराज़ भी ना होता। तो साथ में वो कहते हैं कि जी काबुल पुलिस एकेडमी की ग्रेजुएशन तकरीब थी और वो कहते हैं दोहा मुआहिदे के तहत किए गए वादों पर अमल जारी रखने का दावा कर रहे थे। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी उन्होंने कराई है और साथ में तालिबान क़यादत आलमी बरादरी के साथ बदएतमादी ख़त्म करने की कोशिश में वो कहते हैं मसरूफ़ है। हम वेलकम करते हैं इस काविश को। मौजूदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात बंद नहीं किए गए, अगरचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर इशारा TTP के मामले की तरफ समझा जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वो कहते हैं कि सरहद पार दरअंदाजी और दहशतगर्दी हमले बदस्तूर जारी हैं और हम अब भी देख रहे हैं, जब से मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे पहले से भी और उसके बाद भी हमले जारी हैं। तो हम सिराजुद्दीन हक्कानी के इस ऑफ़र को, इस कोशिश को वेलकम करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब तक तब्दीली नहीं देखी जाएगी हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। आखिर में नाज़रीन आपको खबर देते हैं उन नौजवानों के लिए खुशखबरी है जो कि यूरोप में अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी, इटली के साथ हमारा एक मुआहिदा हुआ है जिसके तहत 10,500 मुलाजमतों का कोटा पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गया। एक बड़ी पेशरफ्त एक ऐसे मौके पे जब आपका पड़ोसी मुल्क जो है भारत, जिससे पूरी दुनिया जान छुड़ा रही है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, पूरा यूरोप, पूरा मिडल ईस्ट भारतीयों को चुन चुन के निकाल रहा है और अमेरिका में खासतौर पे H1B जो वीज़ा सर्विस है उसकी वजह से कई भारतीय जो हैं इंडिया में फंस कर रह गए हैं, उसकी वजह से वो परेशान है। सिफारती कोशिशें हो रही हैं और पाकिस्तान जो है वो कोटे ले रहा है। पाकिस्तान को दुनिया वेलकम कर रही है। पाकिस्तान की इज्जत में, मकाम में, मर्तबे में, अस्करी सतह पे, सिफाती सतह पे और तिजारती सतह पे, हर सतह पे हम देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट जारी है और जो जरीदे हैं दुनिया भर के वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और द हिंदू जो रिपोर्ट कर रहा है उससे बड़े क्या सबूत होगा इस चीज़ का। तो वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मुताबिक इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट कर दिया है। अगले 3 साल तक हर साल 3500 पाकिस्तानी रोजगार के लिए इटली जाएंगे। पाकिस्तान को शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा अलॉट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इटली के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास फरवरी 2026 में होगा, जबकि जो वफाकी वजीर हैं चौधरी सालिक, उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए नौकरियों का कोटा मुख्तस होना अहम संग मील है और हुकूमत अपने मेहनत कशों को आलमी सतह पर बाइज़्ज़त रोजगार फराहम करने के लिए मुसलसल कोशा है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। जो बच्चे जाना चाहते हैं बाहर, आप अच्छी ऑप्शंस तलाश कीजिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए, जमकर लगकर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना मकाम पैदा कीजिए। चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में कहीं पर आप मौजूद हो, आप पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से हैं। आपने अपने मुल्क की इज्जत की लाज रखनी है। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।